भाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने वही प्रतिक्रिया किया, कूद गए उस जीव को बचाने के लिए। राजा ने कहा हमें दंड देना होता है। अब तो ये खड़े हो गए, बोलने जा रहे हैं। अभी तक बोले नहीं, अब बोलने जा रहे हैं। अरे बोलने जा रहे हैं तो देखिए कथा शिक्षा देती है, संत ना बोले मौन रहे और बोले तो जीव का कल्याण कर दे, बोले तो अच्छा बोले। अब ये बोलने जा रहे हैं। राजन किसको दंड देने जा रहे हैं? किसको मोटा कहते, किसको पुतला कहते? ये तो शरीर की व्याख्या कर रहे हो, आत्मा की व्याख्या तो इससे भी लगे। राजा समझ गया ये कहां की भाषा तो नहीं है। महाराज आप कौन हो? इन्होंने कहा यही तो मैं जान नहीं पाया कि मैं कौन हूं। यही समझने के लिए महाराज हमसे अपराध हो गया, कैसे क्षमा करेंगे? भगवान ने कहा मैं कौन हूं बताओ कोई। इन्होंने कहा मैं कौन हूं बताओ। कहा बोले पालकी से नीचे आ। राजा पालकी से नीचे उतरा, ये स्वयं पालकी में बैठ गए। बोले कुछ क्षण के लिए आप पालकी उठा। राजा ने हल्का सा पालकी उठाया। बोले महाराज आप बताओ। बोले यही हमारे भगवान की लीला है, एक क्षण में राजा को रंग बना देता है और एक क्षण में रंग को राजा बना देता है। अभी तक आप पालकी में बैठे थे, अब हम पालकी में बैठे हैं। राजा इसी धरती से न जाने कितने लोग उत्पन्न हुए हैं और इसी में समाये गए हैं। और हम देखते हैं मिट्टी के 16-16 पुतले एक मिट्टी के पुतले को ढो रहे हैं और वो अपने आप को राजा मानता है। अब तो राजा की आंखें टली रह गई। भगवान आप हैं कौन? ना हम विसंके सुरराज वज्रात नत्रक्षशूला नियमस्य दंडात। महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूँ, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ। छंके बस मैंने आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का अपमान कर दिया, इसीलिए हमको चिंता है। आप बताइए हम क्या करें? इतना बड़ा अपराध हमसे बन गया। आप तो ये हमारे भगवान रघुगण को लगे समझाने। बोले राजन कुछ भी करो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम इसको अपराध मानते हो? बोले हाँ महाराज अपराध मानते हैं। तो तुमने कुछ उपाय सोचा? रघुगण ने कहा एक उपाय है, तपस्या कर डालें। तो तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। वेद पढ़े, वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये भी करें, ये भी करने से कुछ नहीं, तो होगा कैसे? अब जो उपाय बोल रहे हैं उसे हम लोग भी अपनाएं। बोले रघु गणई तपसा नयाति और नाचे जया निर्वपणाद गृहादवा न छंदशाम न जलाग्नि सूर्यई बिना महत्पादर जो अभिषेक। जब तक किसी महापुरुष के चरणों की धूलि नहीं प्राप्त करोगे तब तक रघु गणई तपसा नहीं आती। तपसा नहीं आती, तपस्या से कुछ नहीं होगा। नचेत जया, ये भी करने से भी कुछ नहीं होगा, घर छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो महाराज भगवान कैसे मिले? बोले भगवान को ढूंढने की आवश्यकता है। आप लोग भी सुन लीजिए, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं और ना भगवान को ढूंढने में अपनी बुद्धि बर्बाद करिए। तब बोले जिसने भगवान को ढूंढ लिया हो बस उनके चरण को बिना महात्मादर जो अभिषेक। जब तक किसी महात्मा के चरण की धूलि नहीं प्राप्त करोगे। भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी भाव माने संसार, माने जंगल। जैसे कोई भी जीव, जैसे आप लोग हैं कहीं दूर सर्विस करने लगे और वही का वातावरण आपको अच्छा लगने लगा और वही आपने मकान दुकान बना लिया, ऐसे जीव भी है। भगवान के लिए आया था और इस धरती पर ऐसा बन गया कि भगवान को भूल गया। जैसे एक कन्या है, सबसे बढ़िया उदाहरण दिया गया है। कोई कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ और कोई इस घर में हो तो कोई बाहर आके पूछेगा बेटी ये किसका घर है? तो कहेगी हमारा, हमारे पिताजी का, हमारे काकाजी का। अब उसको पता है कि हमारा घर है। कुछ देर के बाद उसकी विदाई हुई और विदाई के समय उसने काफी रुदन किया, आप भी रुदन किए। धीरे धीरे जब वो ससुराल में गई रहने लगी, ये संसार माया का माने मायका माने नैहार, मायका है। धीरे धीरे उसके बच्चे हो गए। अब आपकी कन्या आ गए और कहो बच्ची 2-4 महीना रह जाओ तो कहती नहीं उनकी सर्विस और बच्चों का स्कूल और बाबूजी अब हमारे पास। क्योंकि उसको पता है ये मेरा मायका था, वो मेरी ससुराल है और गुजारा मेरा वहां से भी होना है, यहाँ से नहीं।
कहाँ है। और जब वहां जाएंगे तो थोड़ा रोना धोना तो पड़ता ही है। जैसे कन्या की विदाई में आपको भी दुख हुआ, उसको भी दुख हुआ, और बाद में उसने मान लिया कि हमें वही रहना है। ऐसे ये जीव संसार छोड़ता है, थोड़ा रोना धोना होता है। भवाटवी का वर्णन किया। आगे देवताओं के रहने का स्थान पंचम स्कंद में उसका वर्णन किया। देवता लोग जहाँ है उसका वर्णन किया। फिर जहाँ जहाँ हमारे भगवान ने अवतार लिया है, शंकरषण देव का वर्णन किया। नृसिंह भगवान जहाँ अवतार लिए वहां का वर्णन किया। शुक्रावतार जहाँ हुआ वहां का वर्णन किया। और सबका वर्णन करते 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 किम पुरुष वर्ष का वर्णन। ये किम पुरुष वर्ष भारत वर्ष को कहते हैं। अब वहां का वर्णन 2 अध्याय में है, 18-19 में, उसको जरूर सुनिए। आप लोग श्री अयोध्या जी की अतिशय सन्निकट है और राम राम कहा करते हैं हम लोग। ये निष्पक्ष ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में पहले समस्त अवतारों की चर्चा करने के बाद प्रधान देवता श्री कृष्ण को मानकर व्यास जी ने उनके लीला का वर्णन किया, हम लोगों को धन्य किया, लेकिन किसी अवतार को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो निष्पक्ष बोलते हैं कि किम पुरुष वर्ष में रहने वाले लोगों को किसकी उपासना करनी चाहिए। पंचम स्कंद में दंडक छंद है। प्रायः पंचम स्कंद को हम लोग भी कथा में नहीं लेते, बस ये हुआ, लेकिन ये बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं यहाँ के लोगों को किसकी पूजा करनी चाहिए, आप लोग भी सुन लीजिए। बोले किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तत्सर्व सन्निकर्षावेता किम पुरुषे भक्त वास्ते आश्चर्य सागं धर्मे रुगीयमानं परम कल्याणी भक्त भगवत कथां समुश्रोति स्वयं चेदं गायति ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नानाय लक्षणशील व्रताय नमस्कारमने उपासित लोकाय नमः साधु कृष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम। आदि पुरुष कौन है? बोले लक्ष्मणाग्रजम, जो लक्ष्मण के अग्रज है। थोड़ा और सरल करो, अरे कहा सीताभिरामम, जो भगवती सीता को आनंद देने वाले हैं। थोड़ा और सरल कर बोले श्री रामम, और तच्चरण सन्निकर्षाधिरता हनुमान सह गंधर्वैः उद्गीयमानं परम कल्याणीं भक्त भगवत कथां समुश्रणोति। हनुमान जी सुनते हैं कथा, और स्वयं च इदं गायति, स्वयं हनुमान जी गाते हैं। हनुमान जी क्या गाते हैं? हनुमान जी का गाना सुनिए, आप लोग भी बोलिए, हम आगे आगे बोलते हैं, और बन सके तो आप भी बोलिए। ये हनुमान जी का गाना है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नमयार लक्षण शीलव्रताय, नमयार लक्षण शीलव्रताय, नम उपशिक्षितात्मने, नम उपशिक्षितात्मने, उपासित लोकाय, उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, महापुरुषाय, महापुरुषाय, महाराजाय नमः। महाराजाय नमः। ये हनुमान जी का गीत है। उत्तमैः श्लोकैः स्तूयते इति उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक पवित्र श्री राम का चिंतन करो। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नव आर्य लक्षण, समस्त आर्य के लक्षण जिनमें विद्यमान है, अकेले नहीं है, लक्ष्मण के भैया हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उपासित लोकाय, ऐसा अवतार नहीं हुआ दुनिया में जो लोक की उपासना करते हैं। ये संसार भगवान की उपासना करता है और भगवान दुनिया की उपासना करता है। ग्राम प्रधान के विरोध में कोई बोल नहीं सकता, और पूरे ब्रह्मांड के मालिक अयोध्या की धरती पर खड़े हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, जो अनीति कछु भाग हो भाई, तो मुह बज्जो भय सके। यदि मेरे द्वारा कोई अनीति हो जाए तो मैं सबको अधिकार देता हूं, भय छोड़ करके हमें रोक देना। तब एक धोबी की हिम्मत पड़ गई भगवान श्री राम के विरोध में बोलने की, इतनी छूट दी गई। उपासित लोग आए, ब्रह्मण्य देव आए, ब्राह्मणों को जो अपना देवता मानते, ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। तो हनुमान जी से कहा गया, इतनी प्रशंसा श्री राम की काहे कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, तब किसकी करें? क्या अच्छा मिला इस अवतार में?
हनुमान जी ने कहा इस अवतार को छोड़कर किसी अवतार में और हमको आनंद ही नहीं मिलेगा। क्या विशेषता इस अवतार की? तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस अवतार में प्रभु श्री राम कहते हैं हमारे शरण में आने के लिए आपको किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है। बहुत ऊंचे खानदान में जन्म लेने की जरूरत नहीं, बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं, बहुत सुंदर होने की आवश्यकता नहीं, बहुत धनाढ्य होने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी से कहा गया कोई उदाहरण आपके पास है कि जिसमें कोई गुण न रहा हो, भगवान ने अपना लिया हो। हनुमान जी ने कहा उदाहरण कहाँ ढूंढने जाए, हम ही को देख लो। व्यास जी ने पंचम स्कंद में श्री राम भक्ति परक श्लोक लेकर के सिद्ध कर दिया कि ये ग्रंथ पहले राम जी का है, बाद में श्याम जी का। और हनुमान जी कह रहे हैं हमारी ओर देखो, क्या देख रहे हैं? बोले न जन्मनूनम महतो न सबूभगम ना न बुद्धिर्न कृतिस्तो सहेतो तैर्जत विशिष्टा न पिनो बनौकसस चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजम। न जन्मनूनम, मेरा जन्म किसी अच्छे खानदान में नहीं, बंदर कुल में। पनीर छींटते रहते हैं सवेरे से, यहाँ न छो वहाँ न छो, ये न करो करो। हनुमान जी कहते हैं हमारे खानदान में तो ऐसी पवित्रता है कि हमारे पटीदार लोग हमको लेकर के सवेरे सवेरे पैखाना करने को जाता तो लोटा लेके नहीं जाता है। हमने देखा किसी मंदिर को लोटा लेके जाते सब। ये तो हमारे खानदान की पवित्रता है। महतो न सौभगम, मेरा महत्व भी कुछ नहीं है। न बांग, मेरी बाणी भी नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं बंदर जैसे तुमको गाय करते। आकृति दोष है तो आकृति भी नहीं। आकृति तो हमारी इतनी बढ़िया है, चेहरा तो हमारा इतना सुंदर है कि जब नारद जी को कुरूप बनाना हुआ तो हमारे चेहरा चला गया। ये तो हमारा सौंदर्य है। आकृति तैर्जत विशिष्टा न नौ मनो प्रशस्त, कोई वैशिष्ट नहीं हम आदिवासी वनवासियों में, लेकिन चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजम, लक्ष्मण की तरह हृदय से लगा करके नेत्र के जल से सिंचन करके मेरे जीवन के पाप को दूर कर दिया। ऐसे कृपालु श्री राम को छोड़कर हम कहा जाए, किसका भजन करें? हनुमान जी से कहा गया हनुमान जी प्रभु राम बड़े चतुर हैं, आपको लंका भेजना था तब ऐसा किया है, नहीं तो ऐसा नहीं करते। अरे हनुमान जी ने कहा खबरदार, हमारे भगवान को कभी पक्षपाती न कहिएगा। उनके दरबार का नियम है सुरासुरो वाप्यथवा नरो नरहा और सर्वात्मना जह सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं यः उत्तरान् आनयत कौशलान् दिव्यविधि। कहते हैं सुर हो असुर हो, नर हो बानर हो, एक बार कह दे तो भगवान कहते हैं सुकृतज्ञ उत्तमम, उत्तम सुकृतज्ञ। भगवान को छोड़कर कोई दुनिया में नहीं हो सकता। पहले समझिए कृतज्ञ किसे कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का नियम है प्रत्येक प्रतिकर्तव्यम एक धर्म सनातन। आपने हमारे साथ किया, हमने आपके साथ। आपने समय पर हमको 10 रुपए की मदद की, हमने भी 10 रुपए की मदद की, इसको कहते हैं कृतज्ञता। और आपने 10 की मदद की, हमने समय पर 20 की मदद की, इसको कहते हैं सुकृतज्ञता। और आपने हमें गाली दिया और हमने समय पर लाखों की मदद कर दिया, इसको कहते हैं उत्तम सुकृतज्ञता। सुकृतज्ञ उत्तमम, हमारे भगवान उत्तम सुकृतज्ञ। उत्तम सुकृतज्ञ कैसे? अहिल्या उद्धार में आपने देखा, आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं, पीछे विश्वामित्र, फिर विश्वामित्र आगे, फिर भगवान पीछे, पीछे से भगवान ने कहा महाराज ये पत्थर कैसा मारा? विश्वामित्र जी ने कहा इस पत्थर के विषय में क्या मतलब, तमाम पत्थर मिले दुनिया में। भगवान ने कहा नहीं, इस पत्थर में कुछ कारण है। क्या करना चाहते हो? भगवान ने कहा हमारे खोपड़ी पर ऋण चढ़ा है, बड़ा पुराना है। आपके ऊपर भी ऋण चढ़ता है? बोले हाँ, निर्गुण निराकार रहता हूँ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सगुण साकार बनता हूँ तब लेन देन चलता है। तो हुआ क्या?
आज वो कथा आगे आएगी, तो मूल कथा वही है। भगवान कहते हैं मेरा एक अवतार नरसिंह का हुआ है। गुरुदेव बोले हाँ हाँ जानते हैं। बोले तो एक भक्त ने कहा हम पत्थर से निकल के आए। हाँ प्रभु ये कथा तो प्रसिद्ध है। बोले तो हम भगवान कौन? भक्त के कहने पर यदि भगवान पत्थर से निकल के आए और पत्थर से भक्त को ना प्रकट कर दे तो वो भगवान कौन? हम आए तो आए लेकिन हमको भी तो प्रकट करना है। वो हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है, वो सब्जियों का कर्जा है, त्रेता में उतार देना है। ये सुकृतज्ञ उत्तम सुकृतज्ञ। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज तो जितने पाषाण मिलेंगे सबको आप नारी बनाते चलोगे। भगवान ने कहा ना, तो इसको क्यों बनाया? भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा जिसको हमने नारी बनाया उस देवी का नाम जानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा अहल्या। और हमारे माता जी का क्या नाम है? लक्ष्मण जी ने कहा कौशल्या। भगवान ने कहा बस इसके नाम के अंत में ल्या और हमारी माता जी के नाम के अंत में ल्या तो ये हमारी मौसी हो गई। हम इसका उद्धार नहीं करेंगे तो किसका उद्धार करेंगे? सुकृतज्ञ उत्तमम। तो क्या करे? बोले भजे रामम। ऐसे श्री राम का भजन करो। कौन राम? कभी कभी लोग कहते हैं ना एक राम जो बदन को सारा पता नहीं क्या क्या घटघट बस। कौन राम? हमारे व्यास जी कहते हैं सुकृतज्ञ उत्तमम भजे रामम। कौन राम? बोले मनुजाकृतिम हरिम रामाभिधेयम रमणीय देहिनाम धनुर्धरम पद्म विशाल नेत्रम भजामि रामम न परान भज के अपरान रामान नहीं। और किसी राम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। धनुर्धर राम की, सीतापति राम की, लक्ष्मणागज राम की चर्चा कर रहा हूँ। हे दुनिया वालों उनको भजो। ये हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं बात। क्योंकि मर्त्यावतार शिक्षण रक्षो बधाई वन केवलम विभव उदोन्यथा से रमता स्व आत्मनि सीता कृता विश्राम विश्वास्य। भगवती सीता के लिए वो ये सब करे? नहीं ऐसा नहीं था। वो तो मर्त्यावतारस्त शिक्षण मृत लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए भगवान। ये हनुमान जी महाराज पंचम स्कंद में कह रहे हैं 21 पुरुष वर्ष के वर्णन में। और आगे फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम कितने भाग्यवान क्योंकि तुम्हारा जन्म भारत के धरती पर हुआ और इसी भारत के धरती पर आने के लिए स्वर्ग में बैठे देवता परेशान हो रहे हैं। 30-40 लोग महाराज। हम लोग सोचते होंगे कि विदेश बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं। धन को छोड़कर विदेश में कुछ नहीं, सुख सुविधा को छोड़कर संस्कृति वहां नहीं है। यदि इतना ही अच्छा विदेश होता तो क्या हमारे गोविंद अवतार न लेते कभी वहां? सारा अवतार भारत के धरती पर। और जब तक भारत के धरती पर हमारे प्रभु लौट नहीं लिए तब तक दुनिया वालों ने इनको भगवान नहीं माना। रहे तो वैकुंठ में क्या किया? वृंदा के साथ वायसरा लुढ़कते घूमते हैं पत्थर के। जब भारत की धरती पर आए और इस धरती के रक्ष को भगवान ने स्वीकार किया तो पूजे जाने लगे। देवता स्वर्ग में बैठे कहते हैं प्रभु बहुत लंबी आयु हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ नहीं चाहते, हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे? बोले यहाँ 3 कमी है, स्वर्ग में भी कमी है। जबकि स्वर्ग हमारे यहाँ बहुत ऊंचा माना गया। पहले माताएं बूढ़ी माताएं आशीर्वाद देती थी तो उसमें भी जोड़ देती थी जियो जागो भैया स्वर्गे जाओ, ये भी जोड़ दिया जाता था। ये स्वर्ग इतना उन्नत है, इतना ऊंचा है। उस स्वर्ग में रहने वाले देवता पहली चिंता तो उनको ये लगी है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसरति। ये चिंता लगी गई है कि ये स्वर्ग लोक तो हमको पुण्यार्जन का फल भोगने के लिए मिला है, यहाँ बैठे और जैसे पुण्य समाप्त तैसे नीचे ढकेल दिए जाएंगे। एक दिन बेचारे गिर रहे हैं। दूसरी बात वहां है क्या? कहते हैं कि दुष्कर्म नाकृत वित्तपोमृतै दानाद निर्वाद्विजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति। इस स्वर्ग में भगवान के चरण कमल का स्मरण होता ही क्यों? बोले प्रमुष्टात् इंद्रियोत्सवात्। इंद्रियों को इतना सुख मिला है कि भगवत स्मरण नहीं होता। तो क्या करोगे? बोले 3 कमी स्वर्ग में। सबसे पहले कमी क्या
जाए और जो कमी स्वर्ग में है उसके हम लोग धनी है। यहाँ तो जबरदस्ती माइक लगा के कथा सुनाया जाता है लोगों को, हम लोग इसी कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता धरती पर आना चाहते। बोले सबसे पहली कमी है, करने दो उसको छेड़िए ना, अपनी मस्ती में रहेगा। बालकों की अपनी अलग एक मस्ती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवता कहते हैं सबसे पहली कमी नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पाना। इस स्वर्ग में वैकुंठनाथ भगवान की कथा नहीं होती। क्यों नहीं होती कथा? तो बोले न साधवो भागवता तदाश्रय। कथा सुनाने वाले लोग स्वर्ग में जाते ही। तब तो आप लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि जब कथा सुनाने वाले स्वर्ग में नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं? कि जितने कथावाचक भारत के हैं कहाँ जाते? नरक जाते हैं। स्वर्ग नहीं जाते तो जाते कहाँ? असल में जीव की बुद्धि सीमित है, ये केवल स्वर्ग नरक सोच सकती है। हम ये नहीं कर पाएंगे कि फिर पर उठ जाते हैं। अभी किसी से कह दिया जाए तो मनुष्य नहीं हो तो तुरंत कहेगा कि हम जानवर हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम गंधा बने कि देवता है कि यक्ष है। यहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, उसकी बुद्धि तो पाश्विक है, तुरंत कह देगा तो क्या हम जानवर है। कथावाचक भगवान की कथा करने वाले स्वर्ग नहीं जाते। स्वर्ग जाएंगे तो आना पड़ेगा, वहां जाते हैं। नयत सूर्यो भाति न शशांको यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद जाना नहीं होता। देवता कहते हैं पहली कमी यहाँ कथा नहीं होती, और दूसरी कमी कथा सुनाने वाले लोग आते नहीं। क्यों नहीं आते? तो बोले नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सव। इस स्वर्ग में कोई उत्सव नहीं होता। जब कोई उत्सव नहीं होता तो कथा सुनाने वाले आते नहीं, और आते नहीं तो सुने कैसे? तो क्या करोगे? बोले सुरेश लोकोपि नवै स्वसेव्यता। ये सुरेश लोक, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक रहने लायक रहोगे। देवताओं ने कहा देख लिया, कहा देख लिया, इंग्लैंड जाओगे? बोले नहीं। अमेरिका? नहीं। तब कहाँ जाओगे? बोले अहोयमीसा किम कारिशोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारतादिरे मुकुंद सयोपैकं स्पृहायिन। अन्याय स्पृहा, और कोई कुछ नहीं चाहिए हमको, हमने देख लिया है। कहाँ? बोले येषां भारतवर्ष निवासिनां ऊपर स्वयं हरि प्रसन्ना। भारतवर्ष में जन्म मिलने का अर्थ है साक्षात गोविंद की कृपा। न जन्म नूनं खिल भारत आदिरे। क्यों? क्या विशेषता है? बोले मुकुंद शैवो पैकम। वहां मुकुंद की सेवा है, वहां कड़कड़ में भगवान है। जिस भारतवर्ष में डिभार बाबा है, डिभार बाबा आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेंगे। जिस भारतवर्ष में काली माई है, काली माई मिलेंगी वहां। धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है हमारा देश। प्रायः डिभार बाबा यहाँ है कि नहीं? प्रायः इन्हें ग्राम देवता कहा जाता है, और ये ग्राम देवता ग्राम के बाहर होते हैं, और प्रायः इनके ऊपर छत नहीं हुआ करता है, ये मैदान में होते हैं। और हमारी माताएं बहनें जब जाती हैं वहां कुछ चढ़ा देती हैं, तो थोड़ी देर के बाद स्वान देवता पहुंच के अपनी पूजा कर देते हैं। माताओं ने कुछ चढ़ा दिया तो वो खा लेते हैं, और मन में आया तो वो मलमूत्र भी त्याग दिए जो भी उनके मन में आके, और दूसरे दिन हमारी माताओं ने फिर धो दिया। ये जानती हैं कि कुत्ता के छूने से हमारे देवता अशुद्ध नहीं। बताइए ये पवित्रता कहाँ मिलेगी आपको? ये नजन मनोनम खिल भारत आदि, भारत के अजीर की पवित्रता, भारत के अजीर की पावनता, और भारत के अजीर की पद्धति देखने हम जाना चाहते हैं। इस श्लोक को हमने पढ़ा हमारे गुरुदेव भगवान ने, और भी लोग साहित्य में इसकी व्याख्या इतनी बढ़िया बताया। अभी विवाह आने वाला है, तो आप लोग तो आपके यहाँ विवाह है, शायद तिथि निश्चित हो चुकी है, तो आप लोग तो अपनी गणित लगा रहे होंगे, गाड़ी लाओ, ये करो वो करो।
लेकिन जिस दिन तिलक चढ़ेगी उसके दूसरे दिन से जिम्मेदारी माताओं की बढ़ेगी। उसके दूसरे दिन से हमारी संस्कृति की माताएं 10-5 की संख्या में घर में बैठती हैं और कहती हैं आओ भवानी माता बैठो मोरे यहाँ। आपके टेंट बुक कराने से विवाह संपन्न नहीं हुआ। इनको पता है कि यदि भवानी माता हमारे आंगन में बैठेगी तो हमारा विवाह पार हो गया। तो इनसे पूछा गया भवानी माता को बैठने के लिए कोई आसन वासन है? तो कहती है देवे सतरंजिया बिछा। ये सत्य के रंग का बिछवाना केवल इनके पास है। वो कालीन अभी तक बनी नहीं सत्य के रंग का। अच्छा कुछ इनको चाय पानी कराओगी तो आगे की गीत का हिस्सा है धुबिया लेवगिया माता हम यूं करेंगे इस करो घा जाओ जब पूर्ण होए पहले जगह तो पूर्ण होए तब ये सब कराएंगे। अब ये गीत आपको कहाँ मिले? इंग्लैंड में मिलेगा नहीं। ये गीत केवल हमारी संस्कृति की माताएं गाती हैं। देवता कहते हैं इसे सुनने के लिए हमें भारतवर्ष में भेज दीजिए। विवाह में पंडित जी आए और कुछ वो क्या होता मंत्री पूजा करा वरा चले गए और जब ये चले गए तब हमारी देवियां बैठ गई और गाय गाय के आंधी बंद पानी बंद देवता बंद पितर बंद भूत बंद प्रेत है किसी मंत्र में ताकत? गाय गाय के बंद कर देती है। दरवाजे पर बारात आती है तो इसी में से कोई देवी कहती है देवता खोलो। या तो रावण बाधा ये देवताओं को खोलवाती। ससुराल से दूल्हा विदा होके आया तो बहन ने बुआ ने पूछ दिया भैया पानी तो नहीं बरसा? नहीं बरसा। बुआ बोले कैसे बरसा? यहाँ बंद आंधी बंद पानी बंद। ये संस्कृति केवल हमारे यहाँ। इतने नहीं छठी पूजा पंडित छठी पूजा भी कराए। उस छठी के पूजा में किसी विद्वान की जरूरत नहीं होती। इतना बड़ा कपड़ा अपनी दीवार टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह जय छठी माता। ये क्या है? गोस्वामी